नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक शख्स की गलती का खमियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा है। निवाड़ी जिले के लोहरगोवा गांव का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव होने के 8 दिन के बाद तक अपने आप को छुपाता रहा। इतना ही नहीं, वह गाँव में हुई एक शादी में शामिल होने के साथ साथ पूरे गांव भर में घूमता रहा। इस शख्स की वजह से गांव में 3 दर्जन से ज्यादा लोग अब कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और कई की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने पूरे गांव में रेड जोन घोषित कर सील कर दिया है। अब गांव में से बाहर और अंदर से आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि कोरोना वायरस के सभी स्वरूपों का वैज्ञानिक तरीकों से पता लगाने के साथ ही पूरी दुनिया को इस बारे में अवगत कराया जाए तथा सभी भारतीय नागरिकों को जल्द टीका लगाया जाए। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सरकार के कार्य पर भी सवाल उठाए हैं और राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि सरकार की विफलता के कारण देश एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर के लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा हो गया है और ऐसे में गरीबों को तत्काल आर्थिक मदद दी जाए ताकि उन्हें पिछले साल की तरह पीड़ा से न गुजरना पड़े। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन कमी पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सख्ती से कहा है कि केंद्र को अगले आदेश तक दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसा न करें कि हमें सख्त होना पड़े। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमित थे। वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर देश भर के नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पत्रकारिता जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में किसान नेता मुकम्मल बाजार खोलने के आह्वान की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। इसके अलावा बैठक में 10 और 11 मई को फिर से दिल्ली चलो के नारे के साथ दिल्ली डटने का संदेश दिया जाएगा। वहीं बैठक में दिल्ली कैसे पहुंचा जाए, इस रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा में लॉकडाउन लगा है और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित भारत से स्वदेश लौटने वाले ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों पर 15 मई तक लगा यात्रा बैन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और उन्हें स्वदेश लाने वाले विमान जल्द ही उड़ान भरेंगे। इस मामले पर सरकार के आदेश की अवधि 15 मई को खत्म हो जाएगी। फरीदाबाद के मवई गांव में रहने वाले कांग्रेसी नेता विजेंद्र मवई को क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 8 भरे हुए ऑक्सीजन के सिलेंडर और 42 खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने धारा 188 के तहत और ड्रग्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। महेंद्रगढ़ जिले में कोरोना का तांडव मचा हुआ है, जहां लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या का ग्राफ भी बढ़ता ही जा रहा है। नसीबपुर जेल में भी कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 2 दिन में जेल में 294 कोरोना संक्रमित कैदियों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। जेल में संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर जिला प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। देश के 2 दिग्गज बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक की कई सेवाएं आज रात में कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। दोनों बैंकों ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए इस बारे में अलर्ट जारी किए हैं। इसलिए अगर आपका नेट बैंकिंग, UPI आदि का कोई कार्य है तो उसे आज दिन में ही निपटा लें। बैंक का कहना है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ही यह काम किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी मजदूर काम से वंचित न रहे। सीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक समय मिलना सुनिश्चित कराएं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।